नमस्कार साथियों इस टॉपिक में बात करेंगे कि धारा 107 के वो नियम वसीयत मान्य नहीं होगी और ना ही ऐसी वसीयतों का दाखिल खारिज होगा। बकायदा आपके सामने स्पष्टीकरण है और आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आप वसीयत करवा रहे हैं फिर भी ये जरूरी है, क्योंकि आप ये जान लीजिए इन कंडीशन में वसीयत आपकी मान्य नहीं होगी, कैंसिल होगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। और अगर वसीयत किसी की कैंसिल करवाना चाहते हो तो ये चेक कर लीजिए इस नियम का किसी का उल्लंघन है वसीयत में कि नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं। और देखिए, कोई भी आपको बेहतर से बेहतर कंसल्टेशन यानी कि कानूनी सलाह लेनी है विशेषज्ञ द्वारा तो आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं, चाहे तो वसीयत कैसे करवाएं उसका मजबूत पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसका भी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, धारा 107 क्या कहती है, अब देखिए यहाँ पे वसीयत जिसके संबंध में दाखिल खारिज कार्रवाई पोषणी नहीं है, पोषणी यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना, तो कब नहीं है? राजस्व संहिता की धारा 107 के उल्लंघन में निष्पादित प्रत्येक वसीयत शून्य होगी और दाखिल खारिज की कोई भी कार्रवाई ऐसे विलेखों के आधार पर यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कागज वसीयत के आधार पर प्रारंभ नहीं की जा सकती। ऐसे शून्य विलेख यानी कि जो भी आपकी वसीयत है, उदाहरण नीचे अंकित किए गए कि कब कब आपकी वसीयत शून्य मानी जाएगी। शून्य का मतलब क्या है साथी? शून्य का मतलब है वो वसीयत जिसकी कोई भी मान्यता नहीं है। ठीक है, आप चाहे भले ही रजिस्टर करवा लें फिर भी मान्यता नहीं रहेगी ऐसी कंडीशन में। और अगर मान लीजिए उसने किसी ने करवा भी ली है, दाखिल खारिज भी करवा लिया, तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो ही कंडीशन दी है। अब देखिए, यहाँ पे 5 कंडीशन दी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको विस्तार से समझा देते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, एक चीज साथी और, धारा 107 क्या क्या कहती है। अब देखिए, पहला, यदि विलेख माने आपकी वसीयत। ठीक है, विलेख क्या है? वसीयत अपंजीकृत है यानी कि अनरजिस्टर्ड है या उचित रूप से अनुप्रमाणित नहीं है। अनुप्रमाणित का मतलब हो गया है, जैसे मान लीजिए वो 2 गवाहों द्वारा जो है उसमें हाशिया गवाह नहीं है, तो ऐसी कंडीशन। ठीक है, अब देखिए साथियों, रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है, ये भी है, और जो है गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित होना चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं, गवाह जब भी आप गवाह लगवाएं तो उसमें ये मिस्टेक न करें, गवाह हमेशा अपनी पक्ष के लगवाएं और ऐसे लोगों को लगवाएं कि अगर मान लीजिए वसीयत को कोई चैलेंज करता है तो वो गवाह जो है वो अच्छे से अपने बयान दे सकें। ठीक है, ज्यादा बुजुर्ग भी मत लगवाएं। ठीक है, और ऐसे लोगों को लगवाएं जो आपकी हमेशा फेवर में रहे, आपकी बात माने और सही बात का है वहां पे। ठीक है, दूसरा है साथियों, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा किया गया है तो धारा 76(2), धारा 76(3) के जो है नियम उस पर लागू नहीं होंगे। सीधा मतलब ये साथियों कि असंक्रमणीय, जो भी मान लीजिए नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर है, अगर मान लीजिए जमीन असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार वालों की है, ठीक है, तो ऐसी संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसी संपत्ति का वसीयत किया तो वसीयत जो है वो आपकी शून्य हो सकती है। ठीक है, जब आप खतौनी देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है श्रेणी नंबर 2। ठीक है, असंक्रमणीय भूमिधर। ठीक है ना, तो जब भी आप मान लीजिए रजिस्ट्री करवा, मान लीजिए जो भी जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, वसीयत करवा रहे हैं, तो वो आप जरूर चेक करें ये जमीन संक्रमणीय है कि असंक्रमणीय है। ठीक है, तो ये चेक करें। असंक्रमणीय वाला भूमिधर जो है वो वसीयत नहीं कर सकता, करता है तो कैंसिल मान लीजिए। तीसरा क्या है, एक चीज साथियों और, अगर मान लीजिए आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई जमीन खरीद रहे हैं या मान लीजिए कोई वसीयत है तो जमीन खरीद रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि जमीन सही है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा है साथियों, यदि विलेख निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया है। देखिए, अगर कोई आसामी भूमिधर है किसी जमीन का, तो आसामी को भी उस जमीन का, जिस जमीन का वो आसामी है, उसका वसीयत या ट्रांसफर यानी कि वसीयत का, बेचने का, पट्टे का कोई भी अधिकार नहीं होता है। और अगर मान लीजिए उसने फिर भी मान लीजिए वो कर दी रजिस्ट्री, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत भी आपकी शून्य हो सकती है। ठीक है, अब चौथा आता है, यदि निष्पादन अनुसूचित जाति से संबंधित राजस्व संहिता की धारा 98 का उल्लंघन में वसीयत का निष्पादन किया गया है तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी वसीयत शून्य हो जाएगी। इसका मतलब क्या है वो भी आप जान लीजिए। देखिए साथियों, धारा 98 रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप SC ST वर्ग के जमीन, जो भी मान लीजिए SC ST वर्ग के कैटेगरी के लोग हैं, धारा 98 कहती है कि वो लोग जमीन नहीं बेच सकते। बेचने का मतलब कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, केवल कलेक्टर की परमिशन लेके ही करेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, चलिए वसीयत करा ले। देखिए,
ना तो आप वसीयत करवा सकते हैं, ना तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं, ना आप बंधक रख सकते हैं, ना वो ज़मीन जो है पट्टे पर दे सकते हैं। ठीक है? अगर वो ज़मीन किसी एससी एसटी की है तो अदर एससी एसटी अदर कास्ट वाले को ये कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है? अगर मान लीजिए वसीयत वगैरह कर भी दी तो भाई यहाँ पे जो है ये नियम लागू होगा और हो सकता है वो ज़मीन भी राज्य सरकार में निहित हो जाए। ठीक है? तो कितना बड़ा आपका लॉस जो है वो हो सकता है साथियों। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है ना? इसके बाद आता है साथियों 5वां पॉइंट। यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसके द्वारा निष्पादित की गई वसीयत संहिता की धारा 99 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी वसीयत शून्य होगी, उसका दाखिल खारिज भी नहीं होगा। देखिए धारा 98 जो है वो तो लगाती है एससी कैटेगरी के लोगों पे प्रतिबंध और धारा 99 जो है वो लगाती है एसटी कैटेगरी के, जो भी मान लीजिए एसटी कैटेगरी के व्यक्ति हैं उन लोगों को अदर कास्ट को बेचने में रिस्ट्रिक्शन लगाती है। यानी कि एसटी जो है वो एससी को नहीं बेच सकते और एससी जो है वो अदर कास्ट को नहीं बेच सकते प्रॉपर्टी। ठीक है? एक चीज मैं आपको और बता दूं, लोग बाग बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं, धारा 98 का उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे कि वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, प्लॉट उन्होंने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री में उन्होंने प्लॉट दिखा दिया आवासी और एससी एसटी का खरीद लिया। भाई आप ऐसे भी नहीं खरीद सकते, ऐसे भी इलीगल है। या तो आप धारा 98 करवाइए, कलेक्टर से परमिशन लीजिए। ठीक है? या आप मान लीजिए कोई प्लॉट्स वगैरह मकान वगैरह कोई है तो उसका धारा 80 143 करवा सकते हैं कम से कम। ठीक है ना? तो ये दो चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। अगर मान लीजिए इन चीज़ों का आपने उल्लंघन किया तो आपकी रजिस्ट्री वसीयत जो भी है वो तो कैंसिल होगी। साथ में अगर इन दो लास्ट वाले नियमों का उल्लंघन किया तो आपकी ज़मीन जो है वो राज्य सरकार को चली जाएगी, जिसका प्रोविज़न जो है साथियों वो धारा 104 और 105 स्पष्ट रूप से करती हैं कि जो भी ऐसा उल्लंघन करेगा धारा 98 का, उसकी सारी वो भी प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो प्रॉपर्टी और उसमें लगी गई सभी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने पेड़ लगा दिए, आपने बोरिंग करवा ली, आपने उसमें मिट्टी डलवा ली, तो सारी जो है वो राज्य सरकार को चली जाएंगी साथियों। ठीक है? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके बाद ही आप ज़मीन खरीदें, इसके बाद ही आप वसीयत कराएं और वसीयत कराते समय ध्यान रखें कि अच्छा सा ड्राफ्टिंग करवाएं। आप चाहें तो ड्राफ्टिंग ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप